पशुपति व्रत की कोई किताब नहीं है, पशुपति व्रत का कोई पाठ नहीं है। पशुपति व्रत का केवल एक नियम है, सुबह स्नान कर कर पूजन करने के लिए थाली लगा लो। पूजन की थाली में जो तुम रखते हो चंदन, रोली, मोली, जनेऊ आदि पुष्प, बेलपत्र, जल, दूध, पंचामृत, सारी सामग्री रखकर भगवान शंकर के मंदिर में जाकर पूजन करो। शिव मंदिर में पूजन कर कर उस थाली को लेकर वापिस सजाओ। सुबह तुम्हें फलाहार करना हो तो फलाहार करो, थाली लाकर रख दो। रखने के बाद में शाम के समय उस थाली में कितने दिए? 6 दिए रख लो और मीठे का प्रसाद रख लो। घर में बना हुआ कोई भी प्रसाद जो शंकर जी के लिए बना हो, प्रसाद में विभाजन मत करना कि मेरे बच्चों के लिए मैं बना कर रख दूं आधा और आधा मंदिर ले जाऊं, नहीं, उतना ही बनाना जो भगवान के लिए बनाया, उसके लिए समर्पित किया गया। प्रसाद बना कर ले जाओ। प्रसाद के 3 हिस्से, शंकर भगवान का शाम को उसी थाली से पूजन। जो थाली लेकर गए थे उसमें जो रोली, मोली, चंदन, अबीर, गुलाल जो तुमने रखा है, मंदिर से जब आओ तो थोड़ा थोड़ा बचा कर लेकर आना, क्योंकि शाम को थाली वापिस नहीं लगेगी। वही थाली लगी हुई वैसी की वैसी, थोड़ा वो सामान कम पड़े तो भले रख लो, और वैसी की वैसी थाली लेकर जाना है। उसमें 6 दिए, मीठे का प्रसाद, मीठे के हिस्से, प्रसाद के हिस्से घर में कर कर मत लेकर जाना। मंदिर में बैठकर प्रसाद के 3 हिस्से करना, तीनों बाबा के सामने रख देना और बाबा के चरणों में 5 दिए प्रज्वलित करना। बाबा से निवेदन करना, आज मेरा पहला पशुपति व्रत है, आप स्वीकार करना मेरे बाबा। उसको कहकर बाबा से विनती कर कर जो आपका भाव है वो कहकर 1 दिया, दिए 6 जमीन पर रखना, 5 दिए जलाने के बाद में 1 दिया वापिस बिना जलाया हुआ थाली में रखना, फिर लेकर आना। ये नहीं कि थाली की थाली में रखने दिया और तुमने 5 दिया लगा कर दिया वापिस, उस भूमि पर रखना 6। एक वापिस लेकर आना बाबा से मांगकर कि आपके दरवाजे का प्रकाश, धन वैभव का प्रकाश, मेरे भाग्य का प्रकाश मेरे घर तक होना चाहिए, ऐसी कृपा बनाकर रखना। और 1 दिया जो छठा दिया है प्रसाद का 1 हिस्सा लेकर आना, 2 हिस्सा छोड़कर आना, बाबा को विनती कर कर आना। और फिर घर के अंदर राइट भाग में सीधे हाथ में जब प्रवेश करो तो घर के अंदर प्रवेश करते समय जब तुम्हारा सीधा हाथ जहां हो, राइट हैंड जहां हो, वहां बैठ कर आराम से दिया लगाओ और बाबा से विनती कर कर फिर अंदर प्रवेश कर कर जब भोजन ग्रहण करो, चाहे नमक का भोजन हो चाहे मीठे का भोजन हो, जो भी खाओ, भोजन करने से पहले एक बात का ध्यान रखना, जो प्रसाद लेकर आए हो 1 हिस्सा, वो 1 हिस्से का पूरा प्रसाद आपको पाना है, उसमें से किसी को हिस्सा कर कर नहीं देना, ना बच्चों को, ना बड़ों को, ना किसी को। बस वो प्रसाद आप खाइए और फिर साथ में भोजन कर लीजिए। फिर तुम्हारी मर्जी पड़े, जितना जोरदार एक बैठक में जितना निपटा लो, तो खाओ बैठे। ऐसा पशुपति व्रत है। पशुपति व्रत पूरे दिन फलहार का नहीं होता। काय का नहीं होता? पूरे दिन फलहार का नहीं होता। पूरे दिन में आपको एक समय फलहार कर लीजिए। फलहार नहीं करते हो तो भोजन शाम को ही करना है। कब करना है? जब बाबा को भोग लग जाएगा और वो भोग आ जाएगा। इसलिए पशुपति व्रत में आटे का हलवा, चावल की खीर वगैरह जो भी आप बना सकते हो। ऐसा नहीं है कि मावे का ही बनाओ और तुम पति के प्राण खाओ कि नहीं, तुम तो मावई लाओ, खोया लाओ, जाओ जरा मावई लाओ, खोया लाओ, दूध का ही सामान ला। नहीं, तुम्हारी आटा हो तो आटा सेक कर बना लो। जरूरी है कि बहुत सारा सामान बना। शिव को समर्पित और श्रावण का पहला दिन 1 बेलपत्र शिव को अपनी मनोकामना कर कर रोग धोग बीमारी तकलीफ कष्ट दूर करने के लिए शंकर के शिवलिंग पर अगर बन सके तो मंदिर में, आप लोग तो यहाँ हैं तो देवाधिदेव महादेव कंकर शंकर को चढ़ाओ। और अगर बेलपत्र नहीं हो तो बेलपत्र जो चढ़ी हुई हो उसी को धोकर वापिस चढ़ाओ।
वापिस और सावन का महीना है, दिल से बाबा को रिझाए। हम धर्म करने के चक्कर में, परमात्मा के भजन के चक्कर में किसी का अपमान ना करें, इसका स्मरण रखें। कल गुरु पूर्णिमा है, लाखों लोग कुबेरेश्वर धाम में हमसे मिलने के लिए नहीं, कुबेर भंडारी की जिनने कथा सुनी है तो कुबेरेश्वर महादेव को गुरु मानकर उसको नमन करने आ रहे हैं लाखों लोग। हमारा गुरु शिव है, शंकर, हमने उसको माना और उसके मूल मंत्र का हम स्मरण कर रहे हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हमारा मूल मंत्र भगवान का हम जप करते हैं। पर जो लोग कल मध्य प्रदेश से अगर कथा सुनने के लिए आ रहे हैं, मध्य प्रदेश की धरा से कथा सुनने के लिए आ रहे हैं, तो उनसे एक निवेदन जरूर करेंगे कि कई जगह पर कल वोटिंग है तो पहले वोट डाल देना, उसके बाद पहले वोटिंग करना, उसके बाद चलना। यहाँ तो बाबा सवेरे 9 बजे से शाम को हम 7 बजे तक आपके साथ में हैं, पर ये नहीं कि वोटिंग भी छूट जाए। आप हमारा राष्ट्र सनातन धर्म का जो एक आनंद है मतदान करना, हम स्वयं अपने मत का प्रयोग करें और मतदान करने के बाद फिर कुबेरेश्वर धाम में आकर बाबा का आनंद में दर्शन करें। अपना मतदान जरूर करें। शिव स्मरण में भगवान शंकर की भक्ति और भजन कीर्तन मंत्र जाप नित्य करें। श्रावण का महीना खाली नहीं जाना चाहिए। वैसे तो हमने समीर जी से और आशीष जी से कहा कि पूरे सावन शिव महापुराण की कथा लोगों को सुनने को मिले, ऐसा प्रयास करा जा रहा है कि पूरे सावन कहीं से तो आस्था चैनल पर लगभग लगातार पूरे सावन के महीने में प्रयास रहेगा कि शिव महापुराण की कथा आप लोगों को प्राप्त होती रहे पूरे सावन। और शिव महापुराण की कथा आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से आप अपने घर बैठकर आराम से श्रवण करें और अपने जीवन की सार्थकता भगवान शंकर माता पार्वती जी से कर रहे हैं कि पार्वती और गंगा ये दो मेरे साथ में रहे, और जब ये दोनों मेरे साथ में रहेगी तो श्रावण का जो सुख है वो एक आनंद देगा। श्रावण शंभो शरणे पर मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी शिव भक्ति का फल क्या है? देखो एक पत्र में आया है, देखिए बड़ा सुंदर भाव। एक पत्र है, देखिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नाम जगदम्बा प्रसाद जी गुप्ता, पत्नी संजू जी गुप्ता,
बुद्धेश्वर चौराहा मोहान रोड लखनऊ उत्तर प्रदेश से है। कहीं बैठे हैं आप दोनों ही हैं। हर हर महादेव। बाबा कुंवरेश्वर धाम की कृपा कैसी है? आपने लाइन बहुत अच्छी लिखी है। ऐसी अमृतवाणी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान शिव की कृपा पाने के लिए कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें।